क्लास 9 एक्सरसाइज 1.1 के प्रश्नों को आइए फटाफट सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 1 कहता है, इज जीरो अ रेशनल नंबर? कैन वी राइट इट p upon q form where p and q are integers and q is not equal 0। 3 तरीके से पूछा है, एक ही प्रश्न में 3 सवालों को उसने किया। क्या जीरो रेशनल नंबर है? अगर है तो क्या आप इसे p upon q के फॉर्म में लिख पाएंगे? और तीसरी बात, क्या q का मान 0 तो नहीं है? तो पहले सवाल का जो जवाब है, यस, 0 इज अ रेशनल नंबर। 0 इज अ रेशनल नंबर। अब आपने ये बात कह दी कि 0 एक रेशनल नंबर है, तो अब आप इसे प्रूव करिए। क्या आप इसे p अपॉन q के फॉर्म में लिख पाएंगे? तो आइए कोशिश करते हैं। 0 को लिख सकते हैं 0 इक्वल 0 अपॉन 1, या लिख सकते हैं आप इसी को 0 इक्वल 0 अपॉन 2, या लिख सकते हैं 0 अपॉन 3, 0 अपॉन 4, 5, 6, 0 upon any decimal number, 0 upon 1.5, 0 upon 3 upon 7, any fraction, any rational number। बस 0 के नीचे या हर में शून्य नहीं होना चाहिए बस। अब आप देख रहे हैं कि ऑल फॉर्म्स आर, चाहे 0.1 का फॉर्म हो, 0.2, 0.3, कोई भी फॉर्म हो, ऑल फॉर्म्स आर इनटू द p upon q फॉर्म। All step are in p upon q form, where p and q both are integer। both are integer, दोनों के दोनों इंटीजर हैं। और इसी के साथ साथ तीसरी बात ये भी मिल रही है कि q इज नॉट इक्वल 0, q का मान शून्य नहीं है। q की जगह क्या लिखा है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 एनी नंबर, q की जगह शून्य नहीं है। अतः बात प्रूफ होती है कि 0 एक रेशनल नंबर है, हम इसे p अपॉन q के फॉर्म में लिख पा रहे हैं और सवाल पूरा हो गया। नंबर 2 कहता है, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन द 3 and 4, अर्थात कहता है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं दिखाइए। तो इसके नियम तो कई हैं, इसके 3 नियम हैं। जो सबसे सिंपल नियम है उसे आइए जानते हैं। पहले 6 रेशनल नंबर कहा, अगर उसने बात की कि 6 परिमेय संख्याएं बताइए, तो 6 में 1 आप जोड़ दीजिए, मीन्स 6 1 7। अगर कहता कि 7 परिमेय नंबर बताइए, 7 परिमेय संख्या बताइए, तो 7 में 1 जोड़ देते हैं। 8 परिमेय संख्या बताइए, 8 में 1 जोड़ देंगे। मीन्स जितनी परिमेय संख्या उसने कहा उसमें हम एक एक प्लस करते जाएंगे। अब प्लस करने के बाद क्या करेंगे? दूसरा स्टेप, हम प्लस करने के बाद नंबरेटर एंड डिनोमिनेटर में उसी नंबर से प्लस करने के बाद जो नंबर आती है उसे हम उसी से नंबरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। आइए देखते हैं कि नंबरेटर और डिनोमिनेटर है क्या। एक छोर पर है 3 और दूसरे छोर पर है 4। अब इस यहाँ पर नंबरेटर तो 3 है, डिनोमिनेटर क्या है? डिनोमिनेटर अगर कुछ नहीं है तो इसे मानेंगे 1 और 1। तो पहला स्टेप होता है कि जितनी संख्याएं पूछता है उसमें 1 जोड़ देंगे। तो यहाँ पर पूछा उसने 6 परिमेय संख्याएं बताइए, तो 6 में 1 जोड़ दीजिए, मिला क्या? 7। 7 से नंबरेटर एंड डिनोमिनेटर में दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 से दोनों तरफ गुणा करेंगे, 7 से 3 में गुणा करेंगे, 1 में करेंगे तो आएगा 7 3 21 और 7 1 कम 7। इधर 7 से करेंगे 7 चौको 28 और 7 1 कम 7। कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ पर आप 21 को 7 से काटेंगे फिर 3 मिलेगा, 28 को 7 से काटेंगे फिर 4 मिलेगा, अर्थात कोई फर्क नहीं पड़ा। अब इन दोनों संख्याओं के बीच 6 परिमेय संख्याएं बतानी है। वास्तव में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, अनंत अपरिमेय संख्याएं होती हैं। किन्हीं भी 2 संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं, अनंत अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अब आइए 6 परिमेय संख्याएं लेते हैं। तो 6 परिमेय संख्याएं कौन कौन होंगी? 21 के बाद 21 1 22, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7,
26/7, 27/7 और इस तरह से 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं क्रमशः ये रहीं और सवाल 2 पूरा होता है। एक्सरसाइज 1.1 का तीसरा सवाल आइए देखते हैं। तीसरा सवाल सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, बस वहाँ पर 3 और 4 जो संख्याएं थी, यहाँ पर 3 और 4 की जगह 3/5 एंड 4/5 है। यानी कहता है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं दिखाइए। तो 5 अगर बात किया तो 5 में एक आप जोड़ देंगे, 5 में एक जोड़ेंगे कितना होगा 6, 5 में एक जोड़ेंगे 6, उस 6 से आप नंबरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 से जब नंबरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे मीन्स 3/5 एंड 4/5 से आइए मल्टीप्लाई करते हैं 6 से। 6 कहाँ से मिला, 5 पूछा तो उस 5 में हमने एक ऐड कर दिया, 5 एक 6 हुआ। अब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा 18/30 और इधर आएगा 24/30। अब 18/30 और 24/30 के बीच 5 परिमेय संख्याएं आइए पुट कर लेते हैं। तो 18/30 के बाद आएगा 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। देख लीजिए क्या 5 परिमेय संख्याएं हुई, 1 2 3 4 एंड 5। और इस तरह से हमने इंसर्ट किया 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं, सवाल पूरा हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 को आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बताना है कि जो दिए गए स्टेटमेंट हैं वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं। अगर ट्रू हैं तो क्यों ट्रू हैं, फॉल्स हैं तो क्यों फॉल्स हैं, आइए इस पर विचार करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर यानी कहता है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या की अगर डिफिनीशन देखें तो पूर्ण संख्याएं यदि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में 0 को शामिल कर दिया जाए तो प्राप्त समूह पूर्ण संख्याओं का समूह कहलाता है। यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एटसेट्रा। अब यहाँ पर अगर देखें तो क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है? प्राकृतिक संख्या मीन्स 1 2 3 4 5 6। क्या 1 2 3 4 5 6 होल नंबर के घर में मिलेंगे, होल नंबर के ग्रुप में शामिल हैं? यस, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या होल नंबर के ग्रुप में शामिल है। अर्थात ये कथन सत्य होता है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। अर्थात ये कथन सिद्ध होता है या ये कथन सत्य है, ट्रू। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। अगर इंटीजर की बात की जाए, इंटीजर के बारे में सोचा जाए तो इसकी दुनिया कहाँ से कहाँ तक है? इसकी दुनिया तो 0 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 है। यानी 0 के दाएं और बाएं दोनों ओर है इंटीजर। अब कहता है कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। ये रही नंबर लाइन और नंबर लाइन पर हैं 0 1 2 3 -1 -1 -2 -3 इत्यादि। अब देखें कि क्या सबके सब इंटीजर होल नंबर हैं? 0 तो होल नंबर है, 1 होल नंबर है, 2 होल नंबर है, 3 होल नंबर है, 4 होल नंबर है। अब आइए 0 के बाएं जरा देख लें, क्या -1 जो इंटीजर है क्या ये होल नंबर आता है? क्या -1 होल नंबर में आता है? नहीं। -2 होल नंबर में आता है? नहीं। अर्थात कुछ ऐसे इंटीजर बच जाएंगे, कुछ ऐसे इंटीजर हैं जो होल नंबर नहीं हैं। अर्थात ये स्टेटमेंट कि एवरी इंटीजर इज होल नंबर, ये बात रॉन्ग है, फॉल्स है। अर्थात ये कथन गलत है। अब आइए स्टेटमेंट 3 की बात करते हैं। स्टेटमेंट 3 कहता है एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर।
प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या है। अब परिमेय संख्या के बारे में चलते हैं, बात करते हैं। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जैसे 2/3, 3/4, 5/7, ये सब रेशनल नंबर हो गई। 1, 2, 3, 4, 5, 6 रेशनल नंबर हो गई। 0 भी एक रेशनल नंबर है। तो क्या जितने भी रेशनल नंबर हैं मीन्स 2/3, 4/7 माइनस 3/8, 0, 1, 2, 3 एटसेट्रा। तो कहता है कि प्रत्येक परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। तो ये सब उदाहरण जो लिया गया है, जो आप बोर्ड पर देख रहे हैं, ये सब के सब रेशनल नंबर हैं। इन्हें P/Q के रूप में सबको लिखा जा सकता है। तो कहता है कि सभी परिमेय संख्याएं होल नंबर हैं, मीन्स ये सब के सब होल नंबर में मिलेंगी। तो ये तो होल नंबर है, ये होल नंबर है, ये होल नंबर है। क्या 2/3 भी होल नंबर है? नहीं। क्या 4/7 होल नंबर है? नहीं। क्या 3/-3/8 होल नंबर है? नहीं। मीन्स सभी रेशनल नंबर होल नंबर नहीं होती हैं। ये बात गलत है, अर्थात ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, फॉल्स।